नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 90 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना है तो 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों? स्वराज पार्टी ने। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? M.N. रोय ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की थी 1935 ईस्वी में। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा को दोबारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 में आया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासत के कितने लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख। याद रखेंगे दोस्तों। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष। संविधान के संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। याद रखेंगे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? J.B. कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? N.C. मुखर्जी थे। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक के आधार पर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चौधरी चरण सिंह ने। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है दोस्तों? 4 स्तरीय है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची करती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है दोस्तों? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पर। अगला क्वेश्चन। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे। किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कौन सा संसदीय प्रश्न एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त नहीं? दोस्तों विधेयक पारित करने में। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक। दोस्तों धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? दोस्तों पहले संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन, जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य गठित किया गया था भाषाई आधार पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को है अधिकार। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी थी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दोस्तों कौन सी रीट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों ब्रिटेन संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों 7 वर्ष तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? दोस्तों KT शाह का है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दोस्तों कौन देता है? नीति निदेशक तत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में नागरिक संहिता लागू की गई है? दोस्तों गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के A में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का होता है। एक वर्ष में कम से कम दोस्तों कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों 2 बार होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी।
किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को दोस्तों याद रखेंगे। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन दोस्तों संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। दोस्तों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 50 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय तक भरना आवश्यक है? 6 माह में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र दोस्तों किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? लोकसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन रह चुके हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन रह चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे दोस्तों? बिहार राज्य से थे। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? राष्ट्रपति की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।